भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं श्रीपरमानन्दमाधवम्। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदम् सर्वभागवतः प्राणं श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंसादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगी मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति नीचो चतो करो हानमुंच कदाचिन्म्य प्रेमणारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 9 और 10। तम अद्भुत बालक अम्बुजेक्षणं चतुर्भुज शंख गदायुधायुधम् शिवश्च लक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तभम् पीताम्बर सान्द्रपयोदसौभगम् महारहर वैदूर्य किरीटकुण्डल त्रिसंपरिस्वक्त सहस्रकुन्तलम् उद्यामकाञ्जङ्गदङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। तमद्भुतबालकम्बुजेक्षणं चतुर्भुजशङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्स लक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बर सान्द्रपयोदसौभगम् महारहर वैदूर्य किरीटकुण्डल तेषा परिष्वक्त सहस्रकुन्तलम् विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। तमद्भुत बालक अम्बुजेक्षणं
चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्यं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् महार्हर्वैदुर्यकिरीटकुण्डल त्वेषा परिस्वक्तसहस्रकुन्तलम् उदामकाञ्चि अङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत ताम उस अद्भुतम अद्भुत बालकम बालक को अम्बुज ईक्षणम कमल जैसी आंखें वाले चतुर्भुजाओं चार भुजाओं वाले शंख गदा आदि चार हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल लिए हुए उदायुधम विभिन्न आयुध शिवस्य लक्ष्यम शिवस्य से अलंकृत बालों का विशेष प्रकार शिवस्य कहलाते हैं और यह भगवान के वक्षस्थल पर ही उगता है। गलशोभिकौस्तुभम उनके गले में वैकुंठ लोक में प्राप्त होने वाले कौस्तुभ मणि था। पीताम्बरम पीला वस्त्र सांद्रपयोमसौभवम अत्यंत सुंदर तथा श्यामल रंग का महार्वैदुर्य किरीट कुंडल उनका मुकुट तथा उनके कुंडल मूल्यवान वैदुर्य मणि से जड़े थे। त्वेषा सौंदर्य द्वारा परिस्वक्त सहस्र कुंतलम बिखरे बड़े बड़े बालों के द्वारा चमचमाता उदाम कांची अंगद कंकण आदि भी कमर में चमकीली पेटी भुजाओं में बलय कलाइयों में कंकण इत्यादि से युक्त विरोचमानम अत्यंत सुंदर ढंग से अलंकृत वसुदेव कृष्ण के पिता वसुदेव ने ऐक्षता देखा। श्लोक का अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थी और जो अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म चार आयुध धारण किए थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। वह पीताम्बर धारण किए थे। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदुर्य मणि के थे। वे करधनी बाजूबंद कंगन तथा अन्य आभूषण से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। तात्पर्य अद्भुत शब्द के समर्थन में नवजात शिशु के अलंकरण तथा ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई। बरावतम समासित बुंद सुंदरांगम भगवान का सुंदर स्वरूप श्याम रंग के घने बादलों जैसे असित श्याम तथा अम्बुद बादल हैं। चतुर्भुज शब्द से स्पष्ट है
कि कृष्ण पहले 4 हाथों सहित भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। मानव समाज में कोई भी सामान्य शिशु आज तक 4 हाथों वाला उत्पन्न नहीं हुआ। और यह क्या पूरी तरह बड़े बालों से युक्त कभी कोई शिशु उत्पन्न हुआ है? इसीलिए भगवान का अवतरण सामान्य शिशु के जन्म से सर्वथा भिन्न है। वैदुर्य मणि कभी लीला, कभी पीला तो कभी लाल दिखता है और वैकुंठ लोगों में उपलब्ध है। भगवान का मुकुट तथा कुंडल किसी विशेष मणि से अलंकृत थे। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानं जनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के ये तीसरे अध्याय भगवान कृष्ण का जन्म हम लोग कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आज भगवान का वो अद्भुत रूप देख करके वसुदेव जी ने ऐसे अद्भुत बालकों को देखा और किस प्रकार उनका सौंदर्य था, इसका वर्णन यहाँ सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। पहले ऐसे भगवान इस धरती पर जहाँ भी आते हैं, भगवान ऐसे भक्तों को दर्शन देते हैं। तो भगवान का दर्शन ऐसे दुर्लभ ही तो है, लेकिन जो भक्त भी जिसी प्रकार भगवान को दर्शन किया, वास्तविक भगवान तो अनोखा है पूरी। ऐसे यहाँ जो वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, भगवान को देख करके उनके पिताजी वसुदेव जी का जो किस प्रकार उन्होंने दिखा और कैसे वो बालक था। तो यहाँ पहले बोल रहे तम अद्भुत बालकम अम्बुजक्षणम। पहले तो बालक अद्भुत था, क्योंकि संसार में ऐसे बालक नहीं है, ये कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान इसी प्रकार हैं। कोई और यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, सुखदेव गोस्वामी जितनी महान आत्मा, जितनी संतों ने भगवान का दर्शन किया, जितनी भक्तों ने भगवान का दर्शन किया, हर जगह में हम लोग देखते हैं ऐसे वर्णन आता है। प्राय ऐसे ही सिमिलर वर्णन है। भगवान का सौंदर्य, भगवान का आयुध, भगवान का पूरा आंख, भगवान का गला में जो माला पड़ा हुआ है, ये सारे वर्णन जो कुंती देवी भी वर्णन किया है जो भगवान का दर्शन करके। और ऐसे तो साक्षात भगवान इन लोगों के साथ पांडवों के समक्ष कई बार भगवान उनके साथ रहते थे, इसलिए। लेकिन यहाँ पहला बार जो भगवान वसुदेव जी को, क्योंकि माता पिता पहला जो दर्शन किए हैं, क्योंकि पहले कोई दर्शन नहीं किया था। हाँ, देवताओं का भी कभी दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ वसुदेव जी ने पहले दर्शन किया।
और भगवान का रूप कैसा था? तो यहाँ ये अद्भुत बालक था। मतलब संसार में ऐसे बालक जन्म होते हैं, लेकिन कोई 4 हाथ से जन्म नहीं होता। फिर 4 हाथ कोई ऐसे जन्म होता है, असुर राक्षस भी जन्म होता है, ऐसे वो चेदी शिशुपाल भी जन्म हुआ था, ऐसा पूरी 3 आंखें था, ऐसे अद्भुत विकराल रूप दिखता है, डर लगता है, बोलता है ये तो कहाँ। तो लेकिन भगवान का जो रूप था इतना सुंदर रूप था, मन मोहित करने वाला रूप था। पहले यहाँ पे ऐसे अद्भुत बालक आया और हाथ में कोई शिशु ऐसे जन्म लेता था, तुरंत उनका बाल इतना बड़ा बड़ा नहीं हो जाता। यहाँ जो वर्णन हुआ उनका बाल बहुत बड़ा बड़ा था, और कोई ऐसे आयुध लेकर के और बाजू में बाजूबंद किंकिण और माला कौस्तुभ मणि ऐसे होके कोई जन्म नहीं लेता। और साधारण शिशु तो ऐसे पड़ा रहता, खड़ा नहीं होता। ये तो पूरी ऐसे खड़े हो, आविर्भूत, इसलिए भगवान आविर्भूत हुए। काल हम लोग श्लोक में हम लोग देखे थे, जिस प्रकार चंद्र पूर्व दिग में उदित होता है, पूर्व दिग में वही रहता है पहले चंद्र, ऐसा नहीं है कहाँ आके उदित होता है, वो वहीं रहते फिर वहीं से शुरू ये होते। भगवान शुरू से सबके हृदय में हैं और भगवान प्रकट होते हैं। भगवान ऐसे भगवान जब कोई भक्त पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान आते हैं। और भगवान तो वहीं प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान कभी कभी वैकुंठ से आते हैं, टाइम लगाते हैं। गजराज ने गजेंद्र ने जब प्रार्थना किया था, भगवान ने दौड़ के आए। तो इस प्रकार यहाँ भगवान जब प्रकट माता देवकी के हृदय से प्रकट हुए, और ये संदेश है, संसार में ऐसा अद्भुत बालक कोई नहीं हो सकता, भगवान भी कोई नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ ये शब्द जो जो शब्द क्या, ये तो सत्य वर्णन है, सचमुच वर्णन किया गया, जो जो सुखदेव गोस्वामी और स्वयं वसुदेव जी ने जो देखा कि भगवान का रूप किस प्रकार था। वास्तविक भगवान का रूप देखने के लिए बहुत स्वीकृत होना चाहिए, ऐसी भगवत भक्ति होना चाहिए। ये साधारण नहीं थे। भगवान का रूप हमारा जीव के हृदय में जब तक बाह्य रूप के प्रति आकृष्ट होता है, लेकिन भगवान के रूप के सामने संसार का कोई भी रूप सम्मान तो कभी भी हो नहीं सकता। ये भौतिक जगत नासवान है, इसी जगत में भौतिक रूप को देख करके कितनी लोग लालायित तो होते हैं, और कितनी हम लोग देखते हैं भौतिक रूप के पीछे भाग करके कितनी असुविधा में लोग पड़ते हैं। लेकिन ये संसार का ये नियम है, और संसार ये भौतिक जगत इसी प्रकार बना हुआ है। हाँ रूप, लेकिन भगवान का सौंदर्य यहाँ देखिए, भगवान का सौंदर्य ऐसा था अगर कोई भगवान के सौंदर्य के प्रति कोई आकृष्ट होता है इस जगत में, भगवान ये भी प्रतिष्ठित करते हैं, भगवान ये भी उनका एक लक्ष्य है, एक इच्छा है, मेरा रूप को देखे, जो माया को पूरा भूल जाएगा। माया का रूप, भगवान का रूप। जब भगवान ने दर्शन दिया व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी ने भगवान को दर्शन किए थे, माया को भी दर्शन किए थे। तो इस जगत में 2 प्रकार के दर्शन होता है। जो माया दर्शन में माया को दर्शन करके मोहित होते हैं, और भगवान का लेकिन भगवान का दर्शन, जो भगवत दर्शन करते, भगवान को दर्शन करते हैं, तो वो दर्शन करके जो, तो यहाँ वसुदेव जी ने भगवान को दर्शन करके मोहित हुए, और जो ऐश्वर्य, जो रूप भगवान का यहाँ पर देखा है, पीताम्बर पहने हुए हैं। भीष्मदेव भी वर्णन करते पीताम्बर, भगवान सेकेंड ना थर्ड श्लोक में भीष्म स्तुति में बोलते हैं थर्ड स्तुति में
विष्णुदेव वर्णन करते हैं, रवि कर गौरंबर दधाने अलक बपुर अलक कुलावृता ननाब्जम विजय सखी रतिरस्तु में अनवद्या। भगवान ये रवि कर गौर बराम्बर दधाने, तो भगवान भीष्मदेव भी अपनी जब छोड़ते हैं शरीर, त्यागते समय भगवान का ही स्मरण करते हैं और वही वही सुंदर रूप को उन्होंने स्मरण करते हैं। हे कृष्ण बपुर अलक कला वृता ननाब्जम विजय सखे, हे विजय सखे, हे अर्जुन के सखा, मेरा रति आपके प्रति हो, रति ममास्तु, मेरा रति आपके ऐसे रूप, ऐसे गुण, ऐसे लीलाओं के प्रति मेरा रति उत्पन्न हो, हमेशा आपके प्रति ऐसे रति रहे। जहाँ जहाँ भी हम लोग भागवत में अर्जुन भी, भगवत गीता में भी अर्जुन भगवान की देखा, विश्व रूप को देख करके उसके बाद भी दर्शन किया, जब विश्व रूप को देख करके वो कांप गए, उसके बाद तो मुझे वही बपुर, वो सुंदर बपू को आप दर्शन दीजिए, जितने सौम्य बपू रूप आप दिखाए थे, मैं उसी रूप को देखना चाहता हूँ। तो ऐसे तो यहाँ भी वही वर्णन है कि भगवान जहाँ जहाँ भी भक्तों को दर्शन दिए हैं, ऐसे सुंदर रूप में दर्शन दिए हैं। भगवान का रूप ऐसा ही अद्भुत सुंदर सौंदर्य है। जब भगवान कृष्ण इस धरती पे आए थे, इवन स्वयं तो आकृष्ट, मतलब संसार आकृष्ट हो जाता था भगवान को देख करके, ब्रज गोपी गोप ब्रजवासी क्या संसार जब भगवान गए थे महाभारत युद्ध में, उससे पहले जो राजसूय यज्ञ में भगवान ने अंशग्रहण किया था, तो भगवान को देखे थे सब लोग देख करके चकित होते थे। जहां भी भगवान जाते थे वो अलग रूप था, तो सब लोग, लेकिन ये स्वभाव है संसार में, कुछ लोग देख करके सुंदर वस्तु को ईर्ष्या करते हैं, इतना सुंदर है, ऐसा कैसा, तो हम लोग देखें सुंदर वस्तु, क्योंकि हम लोग तो ऐसे नहीं हो सकता, वो कैसे इतना सुंदर है, सुंदर वस्तु को देख भगवान को। लेकिन वही सुखदेव गोस्वामी जैसे महान परमहंस, वो लोग वर्णन है, मुनि जन मानस हंस दिनमणि मंडल मंडना भव खंडन हे मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन, यहाँ भी भगवान का वर्णन आया है, जो मुनि जनों का मानस हंस है, मुनियों का मानस हंस, मुनियों का जो मुनि, जो मननशील है, जो मनन करते हमेशा 24 घंटे मनन करते हैं, उनका मानस हंस है। मतलब मुनियों का जो सोचने का, जो मनन करने का जो सर्वश्रेष्ठ चीज है कृष्ण है, मानस हंस, मुनियों का जो सर्वश्रेष्ठ है। मुनियों चिंतन क्या करते हैं, योगी क्या चिंतन करते हैं, भगवान को ही चिंतन करते हैं, क्योंकि उनका मेन लक्ष्य भगवान हो। तो ये संसार में सार वस्तु ही भगवान है। तो जहां जहां भी हम लोग देखे वर्णन हुआ है भगवान के रूप के बारे में ऐसे, तो मुनि भगवान के भक्त जो होते हैं, तो ऐसे रूप के प्रति हमेशा लालायित रहते हैं, हमेशा ये स्मरण रखते हैं जहाँ भी। तो इस भौतिक जगत में भौतिक रूप तो हम देखते हैं, भौतिक संसार को देखते हैं, लेकिन भौतिक संसार के सार है जो वस्तु है वो भगवान है। ये रूप हम लोग देखते हैं, वस्त्र तो ऐसे बुना गया है, लेकिन इसका धागा को नहीं देखते हैं। भगवान बोलते हैं ना मैं सारे धागा जिस प्रकार
मोतियों जैसे धागा में आश्रित हैं, इसी प्रकार सारा जगत मेरे ऊपर आश्रित है, टिका हुआ है। लेकिन लोग फूल माला को मोतियों को देखते, लेकिन वो धागा को नहीं देखते। मैं क्या मेमोरी सातवें अध्याय में ये श्लोक है। मेमोरी बहुत हमारा जा रहा है। कितनी श्लोक याद था फिर। सूत्रे मणि गणाई वो, और लास्ट में ये सूत्रे मणि गणाई में उसका पहला ये जगत इस प्रकार, तो भगवान वास्तविक सार वस्तु है, इसी जगत में सार वस्तु भगवान है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस ऐसे वर्णन किए। तो यहाँ कुछ विशेष भगवान का जो जिस प्रकार उन्होंने दर्शन किया भगवान को, भगवान के कर्ण में कुंडल था, किरीटी था, और हाथ में बाजूबंद था, और वैदुर्य मणि कौस्तुभ मणि गले में कौस्तुभ मणि था, उसका ये वर्णन आया है। प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं, ऐसा उदाम कांच अंगद कंकण आदि विरोचमानम वसुदेव ऐक्ष्यते। वसुदेव ने ऐसे बालकों को देखा जिनके गले में पहले तो चतुर्भुज रूप उनका था, शंख चक्र गदा पद्म, दाहिने हाथ ऊपर हाथ में चक्र, बाएं हाथ में गदा, और बाएं हाथ ऊपर हाथ में पद्म और नीचे शंख। ये इस प्रकार शंख चक्र गदा पद्म उन्होंने धारण किए थे। और कौस्तुभ मणि उनके, कौस्तुभ मणि ऐसे मणि है जो अनेक ऐसे मणि जो लाइट पड़ने से अनेक प्रकार के उससे ज्योति निकलता है पूरा। इसलिए उनको वो विशेष प्रकार के मणि इसी जगत में उपलब्ध नहीं है वो। इसलिए वो जैसे लाइट पड़ता है तो अलग अलग रोशनी, कोई पीला, कभी नीला, कभी सफेद, कभी ऐसा ऐसा, इसलिए बहुत सुंदर। आज लोग ऐसे लाइट कुछ ऐसे जगत में लोग ऐसे ये करते हैं, लेकिन वो विशेष करके वैकुंठ में ये भगवान के कौस्तुभ मणि धारण करते हैं भगवान। तो यहाँ भगवान का जो और लक्ष्मी श्रीवत्स चिन्ह भगवान का, वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह। श्रीवत्स चिन्ह किस प्रकार रहते हैं भगवान के? हाँ, सफेद बाल, सफेद बाल के रूप में श्रीवत्स चिन्ह भगवान के वक्षस्थल पर रहता है। तो ये जितनी वैकुंठ में जितनी पार्षद हैं, पार्षद तो देखने के लिए ऐसे लगेंगे। बृहत भागवत मूर्ति में वर्णन हुआ है, जब पार्षद को देखे गोप कुमार तो सोचे ये भगवान विष्णु है, क्योंकि दिखते हैं पूरी भगवान विष्णु, वो भी चतुर्भुज हैं, लेकिन उसमें विशेष तो यही है, भगवान नारायण भगवान विष्णु में ये श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि, ये सब ये अलग है। इस ये सब लोग पार्षद लोग धारण नहीं करते। तो इसीलिए ये भगवान नारायण से, लेकिन दिखने में वो ऐसे जैसे, क्योंकि साम्य जो सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति भगवान जैसा पूरी, नारायण जैसा उनका शरीर है, सारूप्य मुक्ति कहा गया है। तो ऐसे दिखने में तो, लेकिन इससे ये अलग होता है भगवान सबके। जैसे वैकुंठ पार्षद में ये उपलब्ध, उनके वहां पर ऐसे नहीं होता, सब में ऐसे नहीं मिलता। तो इसी प्रकार तो उन्होंने देखे ये पूरा जो भगवान का, क्योंकि ये भगवान का चिन्ह है, नारायण का जो वर्णन शास्त्र में वर्णन है,
तो उन्होंने देखा ऐसे ही शिशु। तो ये क्यों भगवान वास्तविक कि ये वसुदेव जी को विश्वास दिलाने के लिए ने मैं जो वचन दिया था मैं आया, ब्रह्मा का सबका देवताओं का वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया था, आइए भगवान बोला था उनको मैं आऊंगा देवकी। और इससे पहले उन्होंने देवकी वसुदेव को, ये माता पिता थे ना, तीन जन्म का माता पिता पूरे 3 बार, तो उनको भी ये प्रमाण, उनको भी उसी वचन को सत्य करने के लिए भगवान प्रकटित हुए। तो ये भगवान ये दिखाए कि मैं आया हूँ। फिर आगे चल करके फिर भगवान द्विभुज मूर्ति धारण करेंगे, द्विभुज। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बोलते हैं ये वास्तव ब्रह्म संहिता में बराहावतम समासितम बुध सुंदरांग, भगवान का हर अंग इतनी सुंदर था। भौतिक जगत में कोई भी ऐसे व्यक्ति मिलेंगे नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत कोई सुंदर लगता है तो लोग सोचते हैं हाँ ये, लेकिन यहाँ से देवता लोग, मरते लोग से, मरते मनुष्यों से देवताओं का रूप बहुत सुंदर है। हम लोग सोच नहीं सकते देवता इतनी सुंदर है, इतनी शक्तिशाली है, लेकिन भगवान सबसे सुंदर है। इसलिए कृष्ण कहा गया है सर्वाकृष्ट। भगवान को दर्शन करके सारा, मैं बोल रहा था इसी जगत तो ऐसी प्रकार सारे जगत के लोग तो आकृष्ट होते ही हैं। लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा ये लोग भी आकृष्ट होते तो है। स्वयं आत्म पर्यंत भगवान स्वयं भी अपने रूप के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। मतलब ऐसा भगवान का सौंदर्य, स्वयं ही आकृष्ट होते भगवान अपने को देख करके। आत्मा पर्यंत जो आकर्षित होता है, भगवान का रूप इस प्रकार था। हाँ, रूप का दर्शन करना, रूप के प्रति लोग आकृष्ट होते हैं, लेकिन रूप का जो आंखों का जो विषय है, जो रूप, क्योंकि ये जो हमारा इंद्रियां हैं, इंद्रियों का विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये जो पंच जो हमारे ज्ञान इंद्रियों का जो विषय है शब्द, रूप, रस, गंध जो, तो ये इसी का जो विषय, तो भगवान आंखों का जो दर्शन करने का जो दर्शन इंद्रियां हैं, तो आंखों का नेत्र उत्सव। अगर आंख भगवान को दिखता है तो भक्तों के जो भी दिखता है, भागवत में ऐसे अद्भुत वर्णन है भगवान को देख करके भक्तों का नेत्र उत्सव, नेत्रों में उत्सव मनाते हैं। इसलिए नेत्र जब भगवान के ऊपर पड़ता है तो ये उत्सव, जिस प्रकार उत्सव होता है उत्सव में कितनी आनंद में लोग गाना बजाना, तो ये आंखों का उत्सव, आंखों को उत्सव प्रदान करता है, इतनी आनंद प्रदान करता है नेत्र उत्सव। इसलिए नेत्र उत्सव कहा गया है, नेत्रों के लिए उत्सव है। भौतिक सौंदर्य जगत में भौतिक सीनरी लोग देखने के लिए जाते हैं बहुत जगह, ऐसे स्त्री पुरुषों को देखने, लेकिन वो सौंदर्य इतना नहीं है जितना इसलिए भगवान का रूप को हम भागवत, रामायण, महाभारत में ग्रंथों में हम लोग देखते हैं किस प्रकार भगवान जब इस धरती पर आते हैं स्वयं अवतरित होते हैं। भगवान राम भी आए थे, भगवान कृष्ण आए थे, तो देखे जो उस रूप को, जो झलक को देखा, जो वास्तव इतनी आकृष्ट हुए हैं तो देखते रह गए। भगवान रामचंद्र का जब दर्शन किए लोग, अयोध्या से भगवान जब गए मिथिला गए, मिथिला के लोग देखे ताजुब हो गए। सारे लड़कियां तो बोले हम इसी को शादी करें, ऐसा आसन। और गोपियां तो यहाँ पर तो पूरा लोछावर हो गए थे सारे लोग, पूरी भगवान रूप ऐसे अद्भुत रूप था। तो इसलिए सौंदर्य का जो पूरी सीमा है वो भगवान है। तो सौंदर्य ऐसे
सौंदर्य संसार में कहाँ नहीं हो सकता। इसलिए सौंदर्य क्या ये सीमा है भगवान के रूप। तो भगवान ऐसे एक माधुरी है, रूप माधुरी। भागवत में वर्णन है वेणु माधुरी, रूप माधुरी के सौंदर्य भगवान कैसा है। त्रिभंग भगवान जब 3 जगह में टेढ़े होकर के खड़े होते हैं, रूप गोस्वामी बोलते हैं अगर आपके मन में भौतिक भोग हैं वो जमुना के किनारे मत जाना। अपनी पद तवावली में रूप गोस्वामी लिखे बहुत सुंदर, यमुना के किनारे मत जाना और जाना तो वो त्रिभंगी जो भगवान 3 भंग में त्रिभंगी रूप में जो खड़े हैं उनको दर्शन मत करना, नहीं तो सब कुछ आप फिर और जा नहीं पाएगा और भौतिक भोग मन में रहेगा तो फिर और नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान का सौंदर्य वास्तविक ऐसा था, लक्ष्मी तक भी स्वयं तक भी जो आकृष्ट करते तो इस प्रकार अद्भुत रूप। तो यहाँ चतुर्भुज रूप भगवान वसुदेव जी के सामने, पिताजी के सामने प्रकट किए और ये उनका प्रमाण था। मैं सामान्य तो ये वसुदेव जी तो देख करके समझ है और भगवान तो बातचीत अभी करेंगे। अभी यहाँ आएगा अगले श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार भगवान पिताजी को बोलेंगे क्या क्या करना है और क्या कहाँ ले जाना है। आगे का जो नीति आगे के लिए भगवान व्यवस्था बनाएंगे, किस प्रकार भगवान चाहते हैं। नंद बाबा के घर जाएंगे, वहाँ फिर कुछ लीला करना चाहते हैं। तो इस प्रकार भगवान का लीला को समझना, भक्त लोग तो समझते हैं भगवान की लीला को, लेकिन बड़े बड़े भक्त भी विस्मित हो जाते हैं भगवान की लीला इस प्रकार है। कोई सोचेगा क्या, कभी लोग बोलते हैं क्योंकि यहाँ तो हम लोग देखेंगे भगवान बोलते चिंता मत करो, लेकिन पिता माता ऐसे वात्सल्य में रहते, नहीं नहीं आप छोटा हो जा, हम आपको छुपा लेंगे, कहाँ ये करेंगे। जैसे लगता है भगवान सर्वशक्तिमान होकर के भगवान डर के, कंसे के डर के मारे उधर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसा जैसे लगता है। हाँ ठीक है, ऐसे तो भगवान बोले नहीं मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी माता पिता उनको बोले, ये भगवान की इच्छा था। ब्रज में 10-11 साल उनका व्यतीत करना था, वहां भी लीला करना था, तो इसलिए भगवान को बोलेंगे ठीक है आप अभी। तो काल फिर हम लोग आगे के लिए हम लोग श्लोक पढ़ेंगे किस प्रकार। तो यहाँ बहुत सुंदर जो वर्णन किया गया है चतुर्भुज रूप का। भगवान वास्तविक चतुर्भुज रूप लेकर के ये अभय प्रदान करते हैं। भगवान शंख चक्र गदा पद्म ये अभय का भी सूचक है। भगवान चक्र धारण करते हैं। जब नित्यानंद प्रभु को जगाई माधाई ने अटैक किया, माधाई ने अटैक किया तो नित्यानंद प्रभु तो क्षमा कर ले, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो सुने, चैतन्य महाप्रभु तुरंत सुदर्शन चक्र को बुलाए तो इसको अभी शेष कर देते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु के बहुत बड़े कृपा के कारण नित्यानंद प्रभु नहीं, ये तो सब ऐसे जगाई माधाई कलयुग में तो ऐसे जगाई माधाई भरे पड़े हैं। आप कहाँ कितनी लोगों को मारना पड़ेगा, तो इसीलिए ये संभव नहीं। आप इनके ऊपर कृपा कीजिए, उनको भक्त बनाइए। तो भगवान की कृपा से नित्यानंद प्रभु के कृपा से फिर महाप्रभु शांत हुए। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम मतलब माफ कर लेते हो, क्षमा कर लेते हो, तो फिर नित्यानंद प्रभु के चरण में तो देखा महाप्रभु का ऐश्वर्य। तो ये शंख चक्र गदा पद्म ये सूचक है भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए। ऐसे भगवान कृष्ण का तो वंश ही सब कुछ है। भगवान तो आएंगे, ब्रज में आएंगे, ये शंख चक्र गदा पद्म सब छुप जाएगा, केवल वंशी ही काम करेगा। और वंशी ही और भगवान का ऐसे सौंदर्य, बंसी हंसी
ये पूरी तीनों लोगों को मोहित करते रहेगा। और इसी के कारण अभी ब्रज में भगवान जो लीला विलास करेंगे, अद्भुत लीला विलास भगवान करेंगे। आज भी वही ब्रज है, हम लोग बैठे हैं, वही गिरिराज जी हैं, सब पूरी ब्रज में भगवान अपने चरण में चलेंगे। और ऐसे तो ये धन्य है ये ब्रजभूमि, लेकिन भगवान आ करके यहाँ अपने रूप, अपनी सौंदर्य, अपने लीला प्रदर्शित करके ब्रजवासियों को ब्रजजन रंजन, वास्तविक भगवान जन रंजन यदुकुल नलिन दीनेश। तो भगवान वास्तविक ब्रजवासियों को ब्रजजन को रंजन करते थे, उनको आनंद प्रदान करते थे। यही भगवान का, क्योंकि अपने इसे तो भगवान चाहते हैं सबको आनंद देते हैं, क्योंकि आनंद के उत्सव वही है, आनंद तो उनसे ही आता है। लेकिन यहाँ भगवान अपने भक्तों के लिए विशेष करके भक्त वो दर्शन करके, ऐसे रूप को दर्शन करके, ऐसे लीला को दर्शन करके विभोर रहते हैं। तो माया के प्रति भक्त कभी आकृष्ट नहीं होते। माया माया है, भगवान भगवान है। तो भगवान यहाँ ये दर्शन दिखाते हैं, माया के प्रति आकृष्ट होकर के किस प्रकार जीवात्मा इसी जगत में अनंत ऐश्वर्य, अनंत ऐश्वर्य को भोग करने के लिए कितनी लालायित रहता है, लेकिन कोई अनंत ऐश्वर्य यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर दुख ही दुख है। लोग सोचते हैं मैं तो ये अनंत काल तक यहाँ रहूंगा, भोग करूंगा, लेकिन जान कर भी फिर भी माया के प्रति लोग आकृष्ट होते हैं, ऐसे सुंदर रूप के प्रति आकृष्ट नहीं होते। तो इसीलिए रूप का प्रति आकृष्ट हो, जो भगवान ऐसे रूप है, ऐसे आंखों में भरो, ऐसे हृदय में लेकर के भगवान को स्थापन करो। यही भागवत वर्णन करता है। रूप को देखना है, ऐसे रूप को देखो जो मन को, इंद्रियों को आनंद प्रदान करता है, शांत करता है। नहीं तो ऐसे रूप का आप लोग दर्शन करते हैं, माया को देख करके माया एजिटेट करता है, इसलिए उसको माया, नाम ही माया है, कुछ है नहीं, लेकिन लोगों को ऐसा जलाता है, वही माया है। लेकिन भगवान का वो श्याम, भगवान का शांत, भगवान का ऐसे सौंदर्य जगत को आकृष्ट करता है। तो इसलिए भक्त लोग को ऐसे भगवान का रूप देखने के लिए लालायित रहते हैं। और ऐसे रूप देख करके, जिस प्रकार भगवान रामचंद्र मिथिला में गए थे, दंडकारण्य में गए, जहां जहां गए तो वहां लोग, मुनि, साधु, संत देख करके आकृष्ट हुए थे, ऐसे सुंदर रूप थे, ऐसे मनमोहक रूप। तो रूप को देखना ही, क्योंकि इंद्रियां ऐसे चाहता है रूप को देखे, ये आंखों का जो विषय, तो रूप को देखना है, लेकिन रूप भगवान जैसा रूप को देखे, भगवान का देखे, भगवान का रूप को देखे। माया को देख करके आकृष्ट होता है और फंसता है। सबका अनुभव है, माया को देखा, माया के प्रति या भौतिक रूप के प्रति आकृष्ट हुआ और उसके पीछे भागे, लास्ट में। इस प्रकार भगवान का रूप देखना था, भगवान का रूप को देखे। यहाँ अद्भुत रूप भगवान दर्शन दिलाया। अगर भगवान, यही भक्तों से प्रार्थना है, भगवान का कैसे ऐसे दिव्य रूप का हम दर्शन करें। इसी जीवन में ऐसे महापुरुषों ने दर्शन किए। नारद मुनि को भगवान ने बोले एक बार दर्शन, बस और नहीं होगा। वो दर्शन, वो रूप को देख करके इतनी पागल हो गए, भगवान ने उनको हृदय में दर्शन दिया एक बार, फिर इतना बोले कहाँ मिले, वो रूप को कैसे देखे। ध्रुव महाराज दर्शन कर रहे थे जब तपस्या कर रहे थे, भगवान कैसे शंख चक्र गदा पद्म रूप को उन्हें दर्शन किया, तपस्या किया, ऐसे तपस्या रहते थे, ऐसे रूप, सुंदर रूप का पूरा भूल गए, सब कुछ समाधि में पूरी चले गए। क्योंकि यही ध्यान योग गम्यम, जो योगी नाम, योगी लोग ऐसे ही ध्यान करते भगवान का रूप को अपने हृदय में, कई कितने करोड़ साल तक ऐसे ध्यान में कुछ
सब भूल जाते हैं। ऐसे दिखा गया है, हम लोग देखें। तो ऐसे ध्रुव महाराज पूरा कंप्लीटली भूल गए भगवान का रूप, पूरा सब कुछ बंद कर दिया, सांस फांस सब बंद कर दिए। फिर भगवान प्रकट हुए अपने उनके सामने। जब प्रकट हुए, ध्रुव महाराज फिर भी वो देख रहे हैं, लेकिन जब वहां का भीतर का रूप बंद किया तो आंख खोलो उनको, वो देख रहे थे। जब इसीलिए जब भगवान का नाम हम जप करते हैं, जब निमग्न होते हैं, तो भगवान का नाम सुनते हैं और भगवान का रूप आता है, तो भौतिक जगत का कोई भी फिर हमको विव्रत नहीं करता। और जब आंख बंद करके भगवान का दर्शन नहीं हुआ, नहीं तो चाहे तो नींद आएगा, नहीं तो मन इधर उधर दौड़ेगा। इसलिए बहुत समय तक कहाँ बैठ पाते, ध्यान में कितने समय तक बैठ पाते है ना। तो इसलिए जब ध्रुव महाराज ने बैठा, दर्शन कर रहे, पूरा खड़े होकर के पूरी तपस्या रत थे, भगवान को दर्शन करते थे अपने हृदय में। तो उन्होंने जब भगवान ने वो उनके रूप को हृदय से विलुप्त कर दिया। यही है, अगर भगवान का रूप दर्शन करना चाहता है, भगवान का कृपा होगा, इच्छा होता है, तो भगवान को सुंदर रूप दर्शन देते। तो वो रूप ऐसा है, पूरी भक्त उसी में ऐसे निमग्न हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। यही तो योग्य, यही तो साधना है। लेकिन उसी रूप जब भगवान बाहर प्रकट किए, जब वहां का फिर वो आंख नहीं खोले थे, क्योंकि वो रूप में पूरी, तो वो भगवान वहां से रूप को बंद किए, तो उनको फिर बेचैनी हुआ। तो आंख खोले तो उसी रूप, जो रूप भगवान का वो दर्शन किए थे, उसी रूप उन्होंने देखा, सामने सामने देखा। और सामने देख करके भगवान से चाहे भगवान को प्रार्थना करें। बच्चे हैं, कहाँ प्रार्थना करें, कुछ है नहीं। फिर भगवान ने शंख शंख को छुआया, सारे उनके ज्ञान, उनके इतना सुंदर वर्णन किया। तो बहुत छोटे बालक थे, लेकिन देखिए दर्शन हुआ उनका दिव्य रूप को। ऐसे अनेक स्थान में भागवत में वर्णन है, भगवान जहाँ दर्शन देते हैं जीवात्मा को। ऐसे ऐसे भक्तों को, जीवात्मा को जब दर्शन देते, भक्ति ठाकुर बोलते हैं ना, मातृगर्भ में जब जीवात्मा प्रार्थना करते हैं, एक बार हरि, एक बार प्रभु दिखा दिया मुझे, मुझे एक बार आप दर्शन दिया, लेकिन फिर चले गए वो रूप। तो इस प्रकार भगवान दर्शन दे करके जीवात्मा को दर्शन देते। एक बार जब जीवात्मा कष्ट में पड़ा रहता है, मातृगर्भ में रहता है, तो दर्शन दे। फिर जीवात्मा सोचता है मैं दर्शन में भजन करूंगा, लेकिन भौतिक जगत में आकर के फिर भूल जाता है। भगवान का करते हैं, भगवान करते हैं, फिर भूल जाता है दर्शन, क्योंकि भौतिक स्नेह, भौतिक रूप रस में ऐसे निमग्न हो जाता है, फिर भूल जाता है। हाँ, याद नहीं रहते, क्योंकि ऐसे वो माया फिर पकड़ लेता है। भगवान को बात हम लोग को बोल के आए, हम दर्शन देंगे, भगवान दर्शन दिए, बोले हम भजन करेंगे, इसलिए। लेकिन फिर जब धरती पर आते आते सब कुछ भूल जाते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।